युनाव के सभी दोस्तों को सुब्रत पाल का नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष अपडेट लेके आया हूँ जो कोर्ट केस के रिगार्डिंग है। ग्रुप्स में सभी को पता चल गया होगा कि 16 तारीख को जो आरिफ सर के बेल की एप्लीकेशन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लगी थी, उसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 9 मार्च को कर दी गई है। 9 मार्च को ऑलरेडी डिम्पल मैडम के बेल की सुनवाई है और मेन केस वही है, इसलिए जज साहब ने आरिफ सर की भी बेल की हेयरिंग उसी दिन मेन केस के साथ सुनने का आदेश जारी किया है। तो हम लोगों को अब आरिफ सर का और मैडम के बेल की हेयरिंग का इंतज़ार 9 मार्च तक करना होगा। और इस बीच सुखी सर की बेल की एप्लीकेशन जो कि पीएमएलए कोर्ट में लगी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट एवं एडिशनल जज जालंधर के यहाँ, तो वहाँ पे 18 तारीख को सुखी सर की बेल की हेयरिंग थी और उसमें आदेश जारी हो गया है। और वो जो डेट दी गई है वो 2 मार्च को दी गई है, जिसमें ईडी ने आज ईडी के एडवोकेट्स ने रिप्लाई पुटअप करने का समय जज से मांगा, जिसमें जज साहब ने जो है उसको स्वीकार करते हुए वो 2 मार्च 2026 को हियरिंग निर्धारित की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बेल का सिलसिला है वो चालू हो चुका है। और इस बीच बहुत एक जो बड़ा कहना चाहिए जिस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है वो है पीएमएलए कोर्ट में 24 तारीख को जो कॉग्निजेंस मैटर पे बहस होना है या रिप्लाई फाइल होना है। इसके बाद ही जो है वो पीएमएलए कोर्ट ही निर्धारित करेगा कि ब्यूनो के ऊपर पीएमएलए बनता है या नहीं बनता है, केस चलाना है या नहीं चलाना है, कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। तो ये 24 फरवरी को उसका डेट है जिसका हम सभी को इंतज़ार करना होगा। बाकी मैं व्यूनाव के सभी दोस्तों से यही अनुरोध करूंगा कि सब लोग धैर्य बना के रखें। हम लोगों का प्रकरण जो है कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में सही दिशा और दशा में चल रहा है, और जो भी हम लोगों को रिलीफ मिलेगा वो हमको कोर्ट से ही मिलेगा। और कोर्ट के ऑर्डर्स हम जब पढ़ते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर्स को पढ़ के हम ये देखते हैं कि हम लोगों को, हमारी कंपनी को सुना जा रहा है वहाँ पर। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यूनाव के ऊपर किसी भी प्रकार का अभी नेगेटिव इम्पैक्ट कोर्ट में हमको देखने को नहीं मिला है जिससे हमको घबराने की ज़रूरत पड़े। तो मैं जितने भी व्यूनाव के दोस्त हैं सबसे यही अपील करूंगा और सबसे यही कहूँगा, जो मेरा दिल कहता है कि व्यूनाव जो है वो पूरी मेरिट के साथ बाहर आएगी। कोर्ट केस है, कोर्ट केस में थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, सभी लोग जानते हैं कि लीगल मैटर में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारे साथ जो हमारे लीगल टीम है, जो काबिल हमारे एडवोकेट्स हैं, उन पर हमको भरोसा करना चाहिए। और उनकी काबिलियत के चलते ही हाई कोर्ट में हमने कॉग्निजेंस वाला मैटर को विन किया है और उसमें हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश भी जारी किया है। तो वो हमारी पहली जीत भी हुई थी, है ना। जीत तो खैर हम पहले से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब हम बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए गए थे तब भी हमारा केस जो है डिसमिस नहीं किया गया था, हमको सुना गया और हमको एडवोकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने को कहा गया था। तो व्यूनाव का केस सही रास्ते पे चल रहा है, लीगल मैटर है, कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में प्रक्रिया पूरी प्रोसेस के साथ होता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। हम सब धैर्य बना के एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे को समझाएं, जितना हो सके सहयोग करें और इस कंपनी के साथ खड़े रहें। निश्चित एक दिन व्यूनाव की जीत होगी और मेरिट पे व्यूनाव बाहर आएगा। हम लोगों को, सभी लोगों को आज कंपनी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। बस मैं इतना ही कहूँगा। आगे आगे जैसे जैसे कोर्ट की कार्रवाई बढ़ेगी, निश्चित रूप में व्यूनाव को धीरे धीरे रिलीफ जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है और मेरा दिल यही कहता है। आप लोग संयम बना के रखेंगे। बस धन्यवाद आप सभी को।